जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय परम दयाल युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आलोचना प्रसंग तृतीय खंड से। एक माँ श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया, हे दयाल, मनुष्य की तकलीफ को भगवान क्यों नहीं दूर करते हैं? उनमें क्षमता है तो वे दूर क्यों नहीं करते हैं? इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, इसके लिए भगवान की क्या आवश्यकता है? यदि मनुष्य स्वयं दुख से त्राण पाना चाहे तो पा सकता है। भगवान ने ऐसा कोई विधान नहीं दिया है जिसके लिए मनुष्य को दुख पाने की आवश्यकता है। और मनुष्य कुपथ पर चलकर अपनी चेष्टा से स्वयं ही दुख पैदा करता है। जब दुख आ घिरता है, यदि वह उस समय उससे त्राण पाना चाहे एवं उसकी वह इच्छा यदि आंतरिक हो तो वह पथ भी उसके लिए खुला है। किंतु भगवान के राज्य में एक विधान यह है कि मनुष्य कर्म के जरिए जो चाहता है भगवान वही मंजूर करते हैं। इसलिए कर्म के जरिए कोई दुख अर्जन करता है तो उसे भी वे अस्वीकार नहीं कर सकते। उसके विपरीत कर्म के जरिए ही उसे दुख को दूर करना होगा। करने के सिवा सिर्फ बोलने या चिंता करने की बात की वे मिन्हा नहीं देते हैं। तुम दुख नहीं चाहते हो, आचरण के जरिए इस बात का तुम्हें परिचय देना होगा। फिर भी सब कुछ के बावजूद जीवों के प्रति उनकी अशेष दया रहती है। इसलिए तो दुनिया टिकी हुई है और टिकी रहती है। यदि मनुष्य भगवान के प्रति उन्मुख रहता है तो उसे सुविधा यह रहती है कि उस अवधि में वह एक उन्मादना के बीच रहता है। मामूली दुख कष्ट उसे उतना अभिभूत नहीं कर सकते। आनंद का बोध उसे इतना रहता है कि दुख उसे धर नहीं दबा सकता। इसके अलावा सब समय भगवत सेवा की बुद्धि रहती है। इसलिए दुख कष्ट और दुर्वस्था को भी वह उनकी सेवा में लगा देता है। इसलिए वह उससे चोट खाकर पड़ा नहीं रहता। बुरा के जरिए अधिक से अधिक भला अदा किया जा सकता है, वहाँ तक वह करता है। विष को भी वह अमृत बना लेता है। भक्ति बड़ी जबरदस्त चीज है। वह मनुष्य को बुद्धि देती है, अद्भुत शक्ति देती है। और दुख मात्र खराब नहीं है। एक तरह का वह दुख जो प्रवृत्ति के अनुसार काम करने के फलस्वरूप आ घिरता है, और दूसरे तरह का वह दुख है जो तपस्या के लिए होता है। तपस्या के लिए जो दुख है वह मनुष्य की श्री वृद्धि का कारण बनता है। सहानुभूति परवश होकर यदि तुम मनुष्य को उससे छुटकारा दिलाना चाहते हो तो उसकी उन्नति खत्म हो जाएगी। जैसे परीक्षा में पास करने के लिए तुम्हारे खोखा को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उस मेहनत में कुछ कष्ट होगा ही। यदि तुम यह सोचो कि मेरा बच्चा इतना कष्ट क्या बर्दाश्त कर सकेगा, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, तो उससे जो होने का है वही होगा। वह मूर्ख ही रह जाएगा। इसलिए उन्नति पाने के लिए कठोर तपस्या करनी चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि हर व्यक्ति कठिन तपस्या के बल पर रहे। इसमें मनुष्य को जितना ही कष्ट होता है, यदि स्वास्थ्य ठीक रहता है तो यह सब देखकर मुझे बहुत सुख मिलता है। कष्ट झेलने का हमारा अभ्यास कमता जा रहा है। हम अय्यास हो गए हैं। इस जड़ता को दूर करने के लिए मनुष्य पर बहुत कुछ दायित्व का बोझ लाद देने की जरूरत है। उस समय वह तकलीफ उठाने में ही सुख अनुभव करेगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग तृतीय खंड, पृष्ठ संख्या 176 177।